मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एज एन एक्टर, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि एक्टर्स का स्पेस नहीं होता है, एक्टर खाना हम्म, बदोश होते हैं। तो जहाँ अच्छी स्टोरी मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा, ओके। और कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। So here we go. How did this entire thing come about? You were a theatrist. You were a theater actor in Delhi, and you were working in Delhi. You were acting on stage between 2006 and 2010. Yeah. So how did this change come about? You wanted to be an actor, and that's how you trained in Delhi. नो, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये हमारे हाई स्कूल मिडिल स्कूल से शुरू होता है, नाइन्थ Mm-hmm. स्टैंडर्ड से, जहाँ से म्यूजिक शुरू होता है मेरी लाइफ में। Mm-hmm. वहाँ से चीज़ें बदलती हैं, सडनली म्यूजिक आता है लाइफ में, एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग मोस्टली। Mm-hmm. एंड देन गाते 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 ट्वेल्थ पास हो जाती है, उसके बाद 2006 आता है, सडनली कोई मुझे गाते हुए कहीं सुनता है, कहता है कि हमारा ग्रुप है, आप एक बार आके देखो, वहाँ पे Mm-hmm. शायद गाने का कुछ हो। आई जस्ट वेंट देयर। तो वहाँ पे लोग स्पार्टकस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो Mm-hmm. मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी ना एज एन एक्टर या थिएटर की, कि Mm-hmm. ग्लैडिएटर का रोल कर रहे थे ना, वो कुछ क्षण के लिए ग्लैडिएटर हो जा रहे थे और सडनली ब्रेक में एकदम नॉर्मल बन गए। तो ये मुझे बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, मेरे दिमाग में घुस गई। तो वो दोबारा करने लगे, मैं इतने 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 कॉन्सेंट्रेट होके देख रहा था वो सीन, कि डायरेक्टर मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम है। मैंने कहा हाँ, जाओ खड़े हो जाओ वहाँ पे। तो इस तरीके से 2006 में स्पार्टकस में मुझे मौका मिला, और मैं भी एक मतलब कि स्लेव का कैरेक्टर किया मैंने। और मेरे पहला डायलॉग था कि हम एक खूबसूरत गांव की तामीर करेंगे। उसके बाद तो मैं 2006 से अंडर लेट हमारे जो शाहिद अनवर शायद हमारे अनवर। मेंटर रहे हैं, ग्रेट प्ले राइट, और थिएटर में तो आप सब जानते हैं उनको इंडिया में। तो उनके अंडर में सीखना शुरू किया, थिएटर समझना शुरू किया। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, एक्टर को सोचना चाहिए, सोचने वाला होना चाहिए। अब ये बात हमें पहले समझ में तो आती नहीं थी शुरुआती दौर में। धीरे धीरे करते 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 जैसे जैसे थिएटर बढ़ रहा था, म्यूजिक सीख रहा था मैं डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी जी से, हमारी गुरु जी हैं म्यूजिक में, क्लासिकल सीख रहा था मैं, रामपुर खनाना। तो वो भी प्रोसेस चल रही थी मेरी। लेकिन साथ साथ अब आप जब मिडिल क्लास फैमिली से हो तो सब यही चाहते हैं कि अच्छा पढ़ ले लड़का, नौकरी लग जाए और फिर शादी वादी हो जाए, डन, यही है प्रोसेस। तो सब अगेंस्ट में थे ऑलमोस्ट, कि इसमें कुछ नहीं रखा, क्या कर रहे हो। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि लोग क्यों कहते हैं इसमें कुछ क्यों नहीं रखा है। तो मैं बहुत क्यूरियस बच्चा रहा हूँ बचपन से ही। अब तो 33 साल के हो चुके, 33-34। तो वो चीजें, किसी का नो मेरे लिए यस था, वो उसने मुझे हमेशा जागृत रखा है कि ये क्यों लोग कहते हैं कि इसमें कुछ क्यों नहीं रखा है। तो मैं उसी को ढूंढते ढूंढते 2010 आता है, और मैं थिएटर में भी डेवलप कर रहा हूँ अपने आप को, कि हाँ, बड़े कैरेक्टर धीरे धीरे मिलना शुरू हुए थे, और भाषा पे पकड़ अच्छी बन रही थी। उस दौरान में रीडिंग में इतना मजा आता था मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। उस दौरान मेरे किसी दोस्त ने कहा कि अगर थिएटर सीखना है ना, अगर एक्टिंग सीखनी है, तो एक स्कॉलरशिप है, क्यों नहीं अप्लाई करता है, कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स की AMA स्कॉलरशिप। तो वो उसकी वो बात मेरे दिमाग में मतलब कि रह गई कि हाँ यार, अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, और अपने आप में कुछ ना कुछ अपना जो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो मैं सीख सकूंगा। तो इसी मंशा से, इसी मोटिव से मैंने 3.5 महीने अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ, जो अभी मतलब इंडिया में बैंक मैनेजर है, ही न्यू, आई न्यू, ओनली 2 people न्यू दैट आई एम अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप, नोबडी एल्स, कि किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। 3.5 महीने में प्रिपरेशन की, थिएटर का जो भी बैकग्राउंड था मेरा, उसकी बदौलत ही मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मेरा ये मानना है, क्योंकि उस समय भाषा आती नहीं थी हमें। तो 2010 में अक्टूबर में मतलब स्कॉलरशिप मिलती है, और रोते धोते चले आते हैं अनुपम, जब आपने अपने आप को एज अ थिएटर एक्टर अपने आप को आपने ट्रेन किया, पहला काम जो आपको कोरिया में मिला, आप क्या कोई किसी ऑडिशन के लिए अपीयर हुए? क्योंकि आपने छोटे बड़े बहुत तरह के रोल्स किए हैं जी जी स्क्विड गेम से तक पहुंचने से पहले, उससे जी पहले भी आपने काम किया है। तो वो जो जी। जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब एज अ थिएटर एक्टर जब आप ऑडिशन करने गए तो आपको वर यू ट्रेन्ड एज अ फिल्म एक्टर ऑल्सो, टेलीविजन एक्टर ऑल्सो,
या आपको कुछ मॉडिफाई करना पड़ा? नहीं, मैं आई वाज़ नॉट ट्रेन्ड, मैं सीधा बेसिक्स है कि आपको एक कैरेक्टर मिला है, आपको परफ़ॉर्म करना है, आइदर ऑन स्टेज और कैमरा, 2 ही डिफरेंस हम्म, उसमें। कैमरा आपका स्टेज हो जाता है मेरे लिए तो। हम्म, फिर हम्म, उसके हिसाब से उसकी सहजता को समझना ज़रूरी होता है, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना ज़रूरी होता है। तो ये तो एक्टर का काम है, वो हम्म, तो आप करना ही पड़ेगा। वो उसमें हम लोग स्टेज के लिए ही ट्रेन, मतलब स्टेज पे ट्रेंड किए हुए एक्टर्स हैं। इसका ये हम्म, मतलब नहीं कि हम लोग कैमरा पे परफ़ॉर्म नहीं कर सकते कभी भी। हम्म, तो पहला ऑडिशन हमारा कह लीजिए ओडे टू फादर का था, वो 2013 में। हम्म, उसके लिए मुझे एक डिफरेंट डायलेक्ट मतलब कि बोलना था, कोरियन डायलेक्ट कह लिए। हम्म, बुसान बुसान एक सिटी है, उसकी जो बोली है उसको मुझे मतलब कि फ्लुएंटली बोलना था। तो मैंने कोशिश की। 2013 में मेरी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आई यूज्ड टू कॉपी माय प्रोफेसर, जो हमारे एडवाइजर प्रोफेसर है उनको, और फिर मेरे सीनियर से मैंने एडवाइस ली कि कैसे बोलना है। तो उसका एक वीडियो ऑडिशन पहले भेजा मैंने, और हम्म, उसके बाद हमारा ऑन लोकेशन मतलब कि कास्टिंग डायरेक्टर के साथ ऑडिशन हुआ। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि वील मीट यू ऑन द सेट। So that's how हम्म, my Ode to Father happened. And in 2013, in maybe June, we performed Romeo and Juliet in school. From there, हम्म, I got to perform in 2013 only my debut theater performance also outside with one of the famous stage designer here in Korea, Yoshin Dong-hyun. So हम्म, from both the things started from there on 2013, theater and movie. So मतलब कि मूवीज के बारे में शुरू में मुझे पहले लगता था यार कैसे करेंगे, बहुत सारे एंगल होते हैं। मैं शॉर्ट फिल्म पहली शॉर्ट फिल्म मैंने जब की थी 2011 हम्म, में दोस्त के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या है यार, बहुत बोरिंग प्रोसेस है, कैसे करेंगे। हम्म, तो लेकिन अब आप धीरे धीरे जब आप मैंने एक्स्ट्राज एक्स्ट्राज करके बहुत कुछ सीखा है। हम्म, एक्स्ट्राज, और जो आप कह लीजिए बहुत ही, मैं तो किसी कैरेक्टर को स्मॉल कहना भी नहीं चाहता, वो एक गलत बात हो जाएगी। कैरेक्टर हम्म, कैरेक्टर होते हैं। हम्म, तो उनको कर करके एक चीज सीखने को मिली कि हाउ टू वेट, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू बैलेंस। क्योंकि कई बार तो 15-15, अब आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो उस हिसाब से उसकी भी पूरी दिनचर्या है। तो हम्म, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे एक्स्ट्रास कर करके कि कैमरा के बारे में, अपने आप को किस तरीके से सहज रखना है। ये नहीं कि पहले होता था कि हाँ दिखाने के लिए कर रहे हैं, मतलब कैमरे पे आ जाएं, ये होता था ना हम्म, कि लेकिन धीरे धीरे वो चीजें बदलती गई हैं करते हम्म, करते। हमारी माता जी कहती हैं कि काम काम को सिखाता है, तो मेरी वही फिलॉसफी है। काम हम्म। करते जाओ, काम आपको बताएगा कि काम कैसे करना है। So what is the future roadmap from here? आप क्या करना चाहते हैं? आपका मैं विजन क्या देखिए, है? मेरा विजन ये है कि आई कैन स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस हम्म, कंफर्टेबली। आई कैन एक्ट इन 3 लैंग्वेजेस राइट नाउ, हिंदी, इंग्लिश, कोरियन। तो मैं 3 हम्म, लैंग्वेजेस का जो मार्केट है, सब में काम करना चाहता हूँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एज एन एक्टर, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि एक्टर्स का स्पेस नहीं होता है, एक्टर खाना हम्म, बदोश होते हैं। तो जहाँ हम्म, अच्छी स्टोरी मिलेगी मैं वहाँ जाऊँगा, और ओके, कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है सूरीनाम, उसमें मैंने डच में, मतलब कि अभी आनी आई है, नहीं आई है, वो आएगी। उसमें मुझे डच में डायलॉग बोलने थे, तो डच में भी मैंने परफॉर्म किया है। हालांकि तो यही सारी चीज़ें हैं कि हाँ, मेरे को लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स। अभी हम्म, देख रहे हैं कि कब क्या होगा, कैसे होगा। पहली चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत नया है ये सारा, ये फिनोमिना मेरे लिए बहुत नया है ये। और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है ना हर हर मोमेंट पे, कि कहीं भी जाते हैं लोग आपको मिलते हैं, फोटो खींचते हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, आपको जानना चाहते हैं, हम्म, आपके बारे में बहुत जिज्ञासा है लोगों में। तो हम्म, अच्छा लगता है कि लोग मतलब कि अब ये जो जर्नी रही है दिल्ली से कोरिया तक की, लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जो भी प्लेटफॉर्म मिले लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी हम्म, बात अपनी। मैं और तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं यही कह सकता हूँ लोग जो कर रहे हैं अपना मन लगा के करें। मैं भी मन लगा के कर रहा हूँ, तो साथ में कहीं ना कहीं मिलना जरूर होगा सबके साथ।